हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं सुमन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक धमाकेदार टाइम टेबल जिसे फॉलो करके आप भी बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में और हो सकता है आप फर्स्ट ग्रेड को टॉप भी करें। तो स्टूडेंट, आप सभी ने एक अच्छा खासा टाइम टेबल बना रखा है, अपना एक शेड्यूल डिसाइड कर रखा है, क्योंकि आप सभी क्या है, एक मैच्योर एज से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के टाइम टेबल में अगर इस टाइम टेबल अकॉर्डिंग कोई कमी है तो उसे दूर कीजिएगा, और जो भी आपको लगता है कि मेरा शेड्यूल थोड़ा और चेंज करने पर मैं अपनी रैंक के करीब जा सकता हूं, तो मैं चाहूंगी कि आप वो ज़रूर करें और अपने सपने को पूरा करें। ये वीडियो आपको सक्सेस की ओर ले जाने के लिए है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर सक्सेस की ओर जाएं, सफल होएं, अपने माँ बाप और अपना सपना पूरा करें। तो ये टाइम टेबल आप एक बार पूरा सुनिएगा, समझिएगा, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ये आपको 100% कुछ ना कुछ तो ज़रूर देके जाएगा जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल आपके लिए एक रूपरेखा है। आप इसे समझें और अपने टाइम टेबल में इसे ढालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप कोशिश करें कि आप सुबह 4 बजे के समथिंग उठ जाए, क्योंकि जितनी जल्दी हम उठते हैं उतना ही ज़्यादा हमें क्या है, दिल लंबा लगता है। हमें लगता है कि अरे यार बहुत टाइम है, हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, अभी हम जी सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी उठने की कोशिश करें और मैं कहूँगी कि आप सुबह इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह 4 बजे उठें। ओके, तो 4 बजे जब आप उठ जाते हैं तो 4 बजे उठने के बाद आधा घंटा आप अपने दैनिक कार्यों को दें और साथ ही 10 मिनट या 15 मिनट उसी टाइम में से निकाल कर थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से दिमाग फ्रेश रहता है और सुपर एक्टिव भी होता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। अब जैसे ही आप 4 से 4:30 का टाइम अपने लिए खर्च कर चुके हैं, आप सडनली 4:30 बजे फ्रेशन अप होके आराम से अपनी आंखें वगैरह सब कुछ धो के आप क्या कर सकते हैं, पढ़ने बैठ सकते हैं। अब आपको नींद नहीं आएंगी क्योंकि आप नींद लेके आए हो और आपने साथ ही अपनी दैनिक क्रियाएं भी कर ली हैं और आप क्या है, पूरी तरह से एक्टिव भी हो चुके हो। तो अब आप पढ़ने बैठिए। तो 4:30 से लेकर आप 8 बजे तक का टाइम, यानी कि 3.5 घंटे स्टडी कर सकते हैं रेगुलरली। तो 3.5 घंटे की जो ये स्टडी टाइम है, आप इसे क्या करें, बहुत अच्छे से अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए पढ़ें। और मैं कहूँगी कि यहाँ आप लोग अपना सब्जेक्ट लें। कहने का मतलब है आप लोग अपना सेकंड पेपर पढ़ें। ओके, जब आप अपने सेकंड पेपर को एक बार सुबह पढ़ लेते, क्योंकि वो आपका पसंदीदा है, आप उसमें बहुत टाइम दे चुके हैं, वो आपको बहुत पसंद है, और सुबह सुबह जब कोई पसंदीदा चीज़ मिल जाए ना तो उसमें मन भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोशिश करें कि सुबह आप अपने सब्जेक्ट को लें, एक साथ उसे 3.5 घंटे दे। कहने का मतलब है एक बार में एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करें। अपने पढ़ने की जो स्पीड है उसे बढ़ाएं कि मुझे 1 घंटे में मिनिमम 8 पेज पढ़ने या 6 पेज पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा कुछ शेड्यूल डिसाइड करें, या फिर आप कहें कि एक आदत बना लें कि नहीं, मैं धीरे नहीं पढ़ूंगा, मैं जल्दी पढ़ूंगा, समझ के पढ़ूंगा, बोल के पढ़ूंगा, तो वो बेस्ट होता है। ओके, आप अपने सब्जेक्ट को अगर सुबह तैयार कर लेते हैं तो एक बर्डन आपके दिमाग से उतर गया, यार सब्जेक्ट तो कंप्लीट है, अब पढ़ना क्या है, फर्स्ट पेपर। तो ऐसा ही कुछ आपके माइंड में होना चाहिए। ओके, तो एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है 4 से लेकर 8:30 बजे का, सॉरी 4 से लेकर 8 बजे तक का टाइम। अब हमारे पास जैसे ही 8 बजते हैं, आप अपनी स्टडी को बंद करें और 8 बजे उठकर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी ब्रेकफास्ट है, जो भी नहाना धोना है, या कोई भी अदर काम, गर्ल्स हैं तो अपने घर का कोई काम करती होंगी, बॉयज़ हैं तो उनसे रिलेटेड कोई भी काम, जैसे कि वो अगर खेत वगैरह है तो खेत को संभालना हो गया, या फिर आप कहें कि अपने घर पे ही कोई काम अगर आप संभालते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टडी भी कर रहे हैं तो मैं मान
के चलती हूँ कि 2 घंटे तो आपको ब्रेक लेना ही चाहिए और अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने किसी काम के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है, माइंड दूसरी चीज़ों पर भी जब जाता है तो उसमें एक्टिविटी आती है। तो आप 8 से 10 का ब्रेक तो ज़रूर लें। इसमें अपने कार्य भी कर लें, जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, नहाना धोना हो गया, अपना कोई भी काम था वो भी आपने कर लिया और माइंड फ्रेश भी हो गया। ओके, जैसे ही आपके ये 2 घंटे बीतते हैं, आप 10 बजते बजते अपनी स्टडी टेबल पर पहुंच जाएं और वहां पहुंच के आप बहुत अच्छे से वापस मन लगा के पढ़ना स्टार्ट कर दें। ब्रेकफास्ट एक लिमिट का लेना है, भरपेट नहीं लेना है कि सुबह पहले ही हमें नींद आने लग जाए। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट की तरह ही लें। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को लाइट खाना ही खाना चाहिए ताकि ज़्यादा नींद नहीं आए। ओके, इसे गलत वे में ना ले जाएं। एक स्टूडेंट के लिए पहला त्याग क्या होता है, नींद हो गई, खाना हो गया, ये होता है। जब इन्हें वो थोड़ा कम कर लेता है तो वो जाग जाता है, और जाग जाता है तो पढ़ पाता है, और पढ़ पाता है तो सपने अचीव कर पाता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आगे। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आप ये 3 घंटे क्या कर सकते हैं, आप अपने फर्स्ट पेपर को दे सकते हैं। फर्स्ट पेपर में आप कॉम्बिनेशन ले 2-2 सब्जेक्ट का, जैसे आपने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, साथ में साइंस ले लिया, कोई भी आप 2 का कॉम्बिनेशन ले लें। अब 3 घंटे 10 से 1 का टाइम मैंने बोला है और उसमें आपको क्या करना है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उम्मीद करती हूँ पहली बार आप हिस्ट्री ले रहे हैं और दूसरा आप क्या ले रहे हैं, पॉलिटी ले रहे हैं। दोनों को आपने क्या कर लिया है, कोशिश की थी कि 1.5-1.5 घंटा डिवाइड कर दूंगा, लेकिन हो सकता है किसी दिन हिस्ट्री ने ज़्यादा टाइम ले लिया तो किसी दिन आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पढ़ते पढ़ते किसी टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप उसे पूरा करें, छोड़े नहीं कि टाइम हो गया तो मैं छोड़ देता हूँ। हमने टाइम टेबल पढ़ने के लिए बनाया है, टॉपिक छोड़ने के लिए नहीं। तो जिस टॉपिक में आपका मन लग रहा है उसे पहले पूरा करें, और जिसमें थोड़ा आज मन नहीं है उसे कल पूरा करें, लेकिन पढ़े शानदार। ओके, अब जैसे ही 1 बजता है, एक बात और याद करते चलिए, 3:30 और 3 आपने 6.5 घंटे की स्टडी कर ली है और पूरे मन से की है, तो वो तो कहीं गई नहीं है, वो तो आपके पास सेव हो गई है। ठीक है, अब जैसे ही 1 बजा, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है उसे आप क्या कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं अपने लिए। यहाँ आप खाना खा सकते हैं। आपको अगर कमजोरी या फिर ज़्यादा नींद घुल रही है, नींद आ रही है, तो आप थोड़ी देर सो भी लीजिए, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं। दिन में वैसे भी सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत हो तो 20 मिनट, और हद तोड़ आपको नींद आ रही है तो लास्ट 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। आपको क्या करना है, 3 बजते बजते अपने टारगेट पे पहुंचना है, और अगर आपको इस दौरान कोई काम भी था तो वो भी आपको इसी समय करना है। ओके, जैसे ही आपके 3 बजे, आप 3 बजे फिर से आ जाइए और 3 से 6 का एक रूटीन है, उसे फिर से पढ़ने बैठ जाइए। जैसे ही आप 3 से 6 पढ़ने बैठते हैं, उस समय आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर को ही फिर से लेना है, उसके फिर से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। जैसे इस बार आपने ले लिया ज्योग्राफी और साथ में क्या ले लिया है, साइंस। तो आपको दोनों को टाइम डिवाइड करके दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अब आप पूरी तरह से 9 घंटे की स्टडी कर चुके हो, 6 बज चुकी है। 6 बजे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी से उठ सकते हैं। अब आप जब 3 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ रहे थे तो अपनी चाय पानी स्टडी के दौरान ही कर लें, उठ के जाने की ज़रूरत नहीं है, ले आए और वहीं पे पी लें। क्योंकि चाय पीने में हमें कहीं घूमने फिरने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम स्टूडेंट है, मैच्योर हैं, तो हमें पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है। घूमने फिरने का टाइम तो बाद में ही बहुत है। ओके, अब जैसे ही 6 बजते हैं, 6 से 8 का टाइम, अगर लड़कियां हैं तो अपनी मम्मी की थोड़ी हेल्प कर सकती हैं, किचन में खाना वाना बनवा सकती हैं, और वो चाहें तो अगर काम नहीं है तो घूम भी सकती हैं, थोड़ा बाहर की तरफ टहल लिया, या फिर वो अपने रिलेटिव से बातें भी कर सकती है, अपनी फ्रेंड से चर्चा कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि चर्चा आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, अदर गॉसिप आपको नहीं करनी है। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे के टाइम पर। 8 बजे तक कोशिश करें कि आपका खाना भी हो जाए। खाना लेट नहीं करना है, क्योंकि हम जितना लेट खाना खाते हैं उतना ही हम कम पानी पीते हैं, और अगर कम पानी पिया हुआ खाना तुम खा के सो गए तो वो अपचा हो जाता है, जो कि हमें आगे चल के बीमारियां ही देता है। तो पहले के ज़माने में जो लोग पहले जल्दी खाना खाते थे, इसका रीज़न यही था,
तो कोशिश करें आप भी जल्दी खाना खाएं, 8 बजे के समथिंग खाना खा के ही आप पढ़ने बैठें। अब क्या करना है, आपके 8 बज चुके हैं, आप फिर से पढ़ने आ चुके हो। 8 से 11 का रूटीन, ये हमें क्या फॉलो करना है, 8 से 11 का रूटीन फॉलो करना है। अब आप फिर से यहाँ पढ़ने बैठे हो, लेकिन अब चेंज है। अब यहाँ आपका पूरा स्टडी गेम चेंज हो चुका है कि 9 साढ़े 9 घंटे की तो स्टडी करनी थी, ये 3 घंटे हम क्या कर रहे हैं भाई, इन 3 घंटे में आपको करना है रिवीजन। कि जो हमने सुबह सब्जेक्ट पढ़ा, बीच में 6 घंटे हमारे फर्स्ट पेपर को भी पढ़ा है हमने, तो हम यहाँ पे उसको रिवाइज करेंगे। अब आप में से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स के जो ये कहेंगे कि मैम फर्स्ट पेपर को आपने 6 घंटे दे दिए और सेकंड पेपर को आप 3.5 घंटा दे रहे हो। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला था ये टाइम टेबल आपको लचीला बनाना है। कैसे? जैसे जैसे आपका फर्स्ट पेपर आपकी पकड़ में आता जाए, आपको मजबूत होता जाए कि हाँ मैंने फर्स्ट पेपर वाकई में बहुत बार पढ़ लिया है, अब वो मजबूत है, तो आप इस टाइम टेबल को चेंज कर ले। जैसे सब्जेक्ट को भी आपने क्या कर दिया है, 4-5 घंटे दे दिए हैं, और आपके सेकेंड पेपर को फर्स्ट पेपर को भी आपने 4-5 घंटे दे दिए हैं, तो वो मैनेज होता चला जाएगा। लेकिन पहले हमारा सब्जेक्ट तो फिर भी मैच्योर रहता है और मैनेज रहता है, फर्स्ट पेपर मैनेज नहीं रहता है, इसीलिए मैंने उसको टाइम ज़्यादा दिया है। ओके, अब देखिए, जब आप 8 से 11 का टाइम फॉलो कर रहे हैं जिसमें आप रिवीजन कर रहे हैं, वो रिवीजन बेस्ट होना चाहिए। कैसे? आप क्या कीजिए, जैसे सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बुक्स ले आए, जो भी आपने पढ़ा था, जहाँ से पढ़ा था उसे लेके बैठ जाइए, फिर आप उसका एक एक पेज खोलिए। ठीक है, ये रिवीजन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, एक एक पेज को खोलिए, उस पेज को देख लिया, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेज जो आपको दिखाई दे रही है उस पेज की, उसे पढ़िए। जैसे उसमें लिखा था, जैसे मैं कोई केमिस्ट्री का टॉपिक ले लूँ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसे रदरफोर्ड ने ये बताया था, थॉमसन ने ये बताया था, यार वो डिज़ाइन तो ऐसी थी, वो मॉडल तो ऐसा था। मतलब आपको ओवरऑल वो फोटो दिखनी चाहिए। ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा था ना, तो ओवरऑल छपी हुई दिखनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपको 90% ही दिखेगी, आप 10% उसमें से मिसिंग कर जाओगे। आपको उसी समय क्या करना है, आंखें खोलनी है और वो 10% जो मिसिंग था उस पर फोकस करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। फिर उस पेज को कंप्लीटली पढ़ा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। इस तरीके से आप अगर अपना रिवीजन करते हैं, मान के चलिए आपको हर एक बात बहुत अच्छे से याद रहती है। और रिवीजन का रूल ही यही है कि जिस दिन पढ़ा उस दिन एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर सप्ताह में उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर मंथली उसको रिवाइज कर लीजिए। आप उस चीज़ को कंटेस्ट कर चुके होते हैं, आपको वो चीज़ याद हो जाती है। ओके, क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको एक शेड्यूल टाइम टेबल दे दिया है 12 घंटे का। मैंने इसमें कोई घंटा, 1 घंटा ये पढ़ो, 2 घंटा वो पढ़ो, ये बात आपसे नहीं कही है, क्योंकि स्टूडेंट आप मैच्योर हो। आप एक एक घंटा, जैसे हिंदी पढ़ रहे थे, यार 1 घंटा हो गया, अरे यार जहाँ था वहीं छोड़ना पड़ेगा, तो वो चीज़ें कभी भी आपको पढ़ाई में साथ नहीं देती। आप यहाँ घंटों का टाइम टेबल बनाइए कि मतलब इतने घंटे ही मिले हैं, जैसे 3 घंटे मिले हैं, इनको मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं कि इन 3 घंटे में हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और मेरे पास यहीं पर पॉलिटी भी है, तो वो मैनेज नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। मैं खुद इसको मानती हूँ, मैंने खुद ऐसे ही पढ़ा है, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप घंटे डिवाइड कर लीजिए, फिर उसमें क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा और आगे। आप में से है, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको आपका टाइम टेबल बदलना ही होता है, क्योंकि चीज़ें पढ़नी है तो अब रिविज़न टाइम बढ़ाना है, प्रैक्टिस टाइम बढ़ाना है, 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, तो इन सब के लिए आपको टाइम टेबल में चेंज लाना ही होगा। और कहा भी जाता है ज़िंदगी एक तरीके से नहीं चलाई जा सकती, उसमें समय समय पर क्या होता है, परिवर्तन भी लाना होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब कई स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि मैम हम तो जॉब करते हैं, हम इतना लंबा टाइम शेड्यूल फॉलो भी नहीं कर सकते, अब हम तैयारी कैसे करें? तो स्टूडेंट्स, आप 4 बजे तो उठ ही सकते हैं, 4 से 8 का टाइम यानी 3.5 घंटे, वो तो आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करके चले जाएं। आप आराम से तैयार होकर अपने ऑफिस वर्क को करके आए। शाम को जैसे ही आप आए हैं, खाना पीना हुआ, फिर से पढ़ने बैठ जाए, मतलब 8 से 11 का शेड्यूल, वो 3 घंटे, वो भी आपसे कोई नहीं चुरा रहा। आप 6 घंटे की स्टडी एक बार स्टार्ट तो कीजिए।
आप 6 घंटे मतलब एक सुबह के टाइम को सब्जेक्ट को दे दिया और शाम के टाइम को आपने किसको दे दिया है, अपने फर्स्ट पेपर को। आप एक बार 6 घंटे तो पढ़िए। आप कोशिश एक बार 6 घंटे की कर गए ना, तो आप खुद अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 8 घंटे भी निकालने लग जाएंगे, आप 9 घंटे भी निकालने लग जाएंगे। उसमें भी क्या कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स में भी आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ ही रहे होते हैं। जैसे भी आप फ्री हुए पढ़ने बैठ गए, आप कुछ भी कर रहे हैं आप पढ़ने बैठ गए। वो जुनून चढ़ जाता है इंसान में पढ़ने का। तो आप भी ऐसा ही कर पाएंगे। और गर्ल्स एंड बॉयज़, आपके लिए ये टाइम टेबल बहुत सूटेबल है, आप इसे फॉलो करें। और जो भी ऑफिशियल पर्सन है वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आगे 5 इयर्स को कैसे पढ़ना है, बुक्स कैसे मैनेज करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, इससे रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड मैं बहुत जल्द इस पर अपलोड करूँगी। थैंक यू।